नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको लेके जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर जिसका नाम है सिएटल। ये अमेरिका के उत्तर में बसा हुआ है और वेस्ट कोस्ट पे है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, हम आपको आज शहर की सैर कराएँगे और साथ-साथ इसके बारे में जानकारी भी देंगे। इससे पहले कि हम हिस्ट्री शुरू करें शहर की, हम आपको थोड़ा एरियल व्यू हवाई जहाज से दिखा रहे हैं कि पहुंचने के टाइम सियाटल कैसा लगता है। सियाटल पुगेट साउंड के खारे पानी और वाशिंगटन झील के ताजे पानी के बीच में एक छोटी पट्टी है। दोनों के लेवल में भी अंतर है, तो जो शिप और जब बोट खारे पानी से समुंदर की तरफ से लेक में आती है, वाशिंगटन लेक में, तो उनको लेवल अप किया जाता है और डाउन किया जाता है। जैसा कि पनामा में है, मैन मेड जहाँ गेट्स हैं, उसके तहत इन शिप्स को या छोटे बोट्स को अंदर लाया जाता है। आसपास में काफ़ी आइलैंड हैं, जैसे मर्सर आइलैंड सबसे बड़ा है। यहाँ पे पहले ट्राइबल लोग थे और लकड़ी का काम ही होता था। 1851 में श्वेत लोग, जो व्हाइट लोग हैं, सियाटल क्षेत्र में आए और उन्होंने एक शहर की स्थापना करी। पहले इसका नाम न्यूयॉर्क कहा गया, फिर न्यूयॉर्क चिनूक शब्द को जोड़कर क्यारा गया, जिसका अर्थ होता है धीरे-धीरे। उसके बाद इसको जो यहाँ के ट्राइब थे, सुमिश ट्राइब के हेड थे जो सियाटल, उनके नाम पे इस शहर का नाम सियाटल पड़ा। तो यहाँ पे शुरू-शुरू में जो लकड़ी का काम ही ज़्यादा होता था और यल्सर बे को एक स्किड वे भी कहा जाता था, क्योंकि लकड़ियाँ यहाँ से लाई जाती थी और लकड़ी का काम यहाँ से सैन फ्रांसिस्को तक जाता था। और यहाँ पे जो ज़्यादा लोग आने शुरू हुए और इस शहर की आबादी बढ़ती रही। 1899 में पहली विश्वयुद्ध में सियाटल में हर महीने तकरीबन 1000 लोग नए आ रहे थे, जिसके कारण लगातार नई इमारतें बनी और बहुत सारा नया यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता गया। पर 1899 को ही एक विनाशकारी आग लगने से यहाँ पे टोटल बर्बादी हो गई और 116 एकड़ की इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। आग में किसी की जान तो नहीं गई, पर प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आग लगने के बावजूद सियाटल जो शहर का उत्साह कम नहीं हुआ और इसने बहुत सारी चेंजेस करके, बहुत सारे जो है लेवल्स हिल को करके बड़े दोबारा जो है फिर वहाँ पे शुरू हुआ। 1990 के दशक में सियाटल एक शिपिंग केंद्र के रूप में विकसित हो गया और जो क्लोकंडे गोल्ड रश था, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी जो इन्वेस्टमेंट भी हुई, बिल्डिंगें भी बनी, क्योंकि यहाँ पे अलास्का काफ़ी नज़दीक था और यहाँ से जो गोल्ड रश के कारण था, वो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे डेवलपमेंट हुई। 1909 में एक अंतर्राष्ट्रीय मेले का उद्घाटन किया गया, जिसमें यहाँ की उपलब्धियों को बताया गया। उस टाइम इस शहर की आबादी 2,40,000 के करीब पहुँच गई, जिसके बोर्ड भी वहाँ पे लगाए गए। 21वीं सदी में वर्ल्ड वॉर 1 में शिपिंग के कारण इस शहर को काफ़ी बड़ा जो उत्साह मिला और काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हुई। बहुत सारी इमारतें बनी। उसके बाद कुछ जो चीज़ें 1970 में यहाँ बोइंग ने काम शुरू किया और 707 जो ट्रेंड सेटर था, उसके कारण यहाँ पे काफ़ी जो प्रोग्रेस हुई। पर बोइंग 1990 में डाउन होने के कारण शहर को भी काफ़ी नुकसान हुआ और उसके बाद जो शहर की दोबारा जो मॉडर्न शुरुआत हुई, वो 1979 में जो माइक्रोसॉफ्ट के आने से हुई और उसके बाद ये शहर एक टेक्निकल हब बन गया। आज बहुत ही टेक कंपनियां जो सियाटल से है और ज़्यादातर टेक्निकल लोग आपको बैग उठाए हुए सारे डाउनटाउन में घूमते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि एक टेक्निकल सॉफ्टवेयर की ये हब जो सियाटल शहर आज पूरी दुनिया का बन चुका है। यहाँ पे जो वाटर फ्रंट है बहुत ही खूबसूरत है। पहले इतना खूबसूरत नहीं था, क्योंकि यहाँ पे अलास्कन वे हुआ करता था, डबल डेकर यहाँ रोड था, जिसके कारण व्यू इतना अच्छा नहीं था। तो उसके बाद सिटी ने डिसाइड किया कि उसको तोड़ दिया गया, क्योंकि वो सेफ भी नहीं रहा था और क्योंकि अर्थक्वेक में उसको भी कुछ नुकसान पहुँचा था। तो वहाँ पे पूरे हाईवे को तोड़ के, जो हाईवे 99 था, उसको अलास्कन वे को तोड़ के
वहाँ पे अभी एक टनल बना के ऊपर बिल्कुल लेवल करके वाटरवे को जो बढ़िया एक्सेस दी गई है और वॉकिंग के लिए बहुत ही बढ़िया जगह है वाटरवे। वहाँ पे ये जो बड़ा व्हील भी है आप देख सकते हैं। शहर की खूबसूरती के बाद, हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे जो बहुत सारी चीज़ें हैं देखने वाली उनके बारे में। पाइक स्ट्रीट मार्केट यहाँ की बहुत पुरानी मार्केट है, फिश वगैरह वहाँ पे मिलती है। यहीं पे जो स्टारबक्स का पहला आउटलेट भी है। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ है जो ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ रुक के देखते हैं कि फिश को एक काउंटर से दूसरे काउंटर में फेंका जाता है, एक शो किया जाता है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, जो बहुत ही खूबसूरत और मनमोहक होता है। बड़ी अच्छी मार्केट है, इसके पास पीछे ही यहाँ का वाटर फ्रंट है और सामने जो स्टारबक्स का है वो भी यहाँ पे पहला आउटलेट है। अभी हम देखिए किस तरह से एंटरटेन करते हैं शिप मार्केट में जो है पाइक स्ट्रीट में मार्केट में। ये सबसे फार्मर्स मार्केट भी कहा जाता है इसे, यहाँ के भी फार्मर्स अपनी अपनी जो है चीज़ें। ये व्यू हम दिखा रहे हैं आपको I-5 से, जो यहाँ की लाइफ लाइन है। 60s में ये हाईवे बना जिसने टाउन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हालांकि 2 हिस्सों में डिवाइड है पर नंबर ऑफ जो क्रॉस सेक्शंस हैं वो ऊपर से और नीचे से बहुत हैं, तो ऐसा नहीं लगता है। जैसा कि हमारे भारत में होता है कि हाईवे जो बनाए जाते हैं शहर के बाहर से, यूएसए में जो भी हाईवे इंटरस्टेट हाईवे आई से जो शुरू होता है जिनका नाम बनाए गए हैं वो शहर के बीचों बीच काट के बनाए गए हैं, लैंड एक्वायर करके और बाद में बनी है, और ये आज लाइफ लाइन है। माउंट रेनियर्स यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़ारा है। एक लैंडमार्क यहाँ का सियाटल नीडल है जो 1961 में बनाया गया था ट्रेड फेयर के लिए, और उस टाइम सोचा था कि शायद 6 महीने बाद इसे डिसमेंटल कर दिया जाएगा, पर उसे परमानेंट रख लिया गया। इसके ऊपर में एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है, ऊपर जाने के लिए जो रास्ता बना हुआ है, सीढ़ी भी है, तो लिफ्ट भी है, और एक बहुत खूबसूरत नज़ारा टाउन का नज़र आता है। कुछ समय तक ये सबसे ऊंची बिल्डिंग थी, पर आज बहुत सारी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स शहर में बन चुकी हैं, फ्लाईओवर बन चुके हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मॉडर्न स्ट्रक्चर्स हैं वो इससे ऊपर चले गए हैं। पर फिर भी जो नीडल एक आइकॉन है, स्पेस नीडल, वो एक आइकॉन है इस शहर का और एक मेन अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे जब भी आप घूमते हो। डाउनटाउन बहुत सुंदर है। हालांकि आजकल ट्रैफिक बहुत होता है, पर ट्रैफिक हमारे भारत जैसा नहीं होता कि जाम लग जाते हैं, तो चलता रहता है ट्रैफिक। बहुत सारी रोड्स वन वे हैं, इसलिए ख्याल रखना पड़ता है कि आपने कहाँ से आना है और कहाँ से वापस जाना है। तो बेस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ की जो लोकल बसेस हैं बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे लोकल ट्रेन भी है, वो भी बहुत अच्छी है, और ज़्यादातर लोग आपको इस शहर में साइकिल चलाते हुए भी नज़र आएंगे। बैटरी पावर्ड साइकिल भी मिलेंगे, दूसरे साइकिल भी मिलेंगे। तो काफ़ी यानी क्लाइमेट के हिसाब से यहाँ काफ़ी जो कंफर्टेबल वेदर रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होता, तो साइकिल चलाने वालों की तादाद इस शहर में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं यहाँ पे जिसको आप देख के एंजॉय कर सकते हो। ये बिल्डिंग अमेज़न स्फीयर है जो गोल आकार में बनी हुई है। इसके अंदर पौधे लगाए गए हैं ताकि अमेज़न के और बाकी लोग भी उसके अंदर आके एक नेचर की फीलिंग ले सकें। बहुत वैरायटी के यहाँ पेड़ हैं और 2-3 फ्लोर में ये बना हुआ है। एक अद्भुत नज़ारा है इसके अंदर बैठ के आपको एंजॉय करने का। दूसरा मॉन्यूमेंट यहाँ पे गैस पार्क है। ये एक पुराना कोल बेस्ड पावर प्लांट था, तो जो वहाँ पे बंद कर दिया गया जब कोल बेस्ड प्लांट्स को पोल्यूशन के कारण बंद कर दिया गया, तो इसे सिटी की डिमांड पे इसे एक मॉन्यूमेंट में तब्दील कर दिया गया। आज एक यहाँ पे बहुत सुंदर पार्क है और यहाँ से सिटी का व्यू भी बहुत सुंदर है। काफ़ी बोटिंग करने वाले, घूमने वाले लोग यहाँ पे अक्सर आते हैं। बहुत ही एक मुक्त जगह है, दोनों तरफ इसके जो इसमें पानी है, किश्तियाँ, बहुत अच्छा व्यू है, और वहाँ पे काफ़ी इक्विपमेंट जो वहाँ पे एज इट इज़ रखा गया है, और बाकी में एक बढ़िया ग्रास लगा के वॉकिंग के लिए, पिकनिक के लिए एक अच्छी जगह में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप देखने जाते हैं सियाटल तो गैस पार्क एक मेन अट्रैक्शन ज़रूर देखिए यहाँ की जो है।
क्योंकि यहाँ पे आपको इतिहास का भी पता लगता है और किस तरह इतिहास के मॉन्यूमेंट्स को सँभाला जाता है वो भी देखा जाता है। हमारे यहाँ पे जब भी कोई मॉन्यूमेंट जैसे थर्मल प्लांट या कोई चीज़ बंद हो जाती है, जो इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। हिस्ट्री के लिए उसे कभी भी प्रिज़र्व नहीं किया जाता। यहाँ 2 बहुत बड़े स्टेडियम्स हैं, लुमिनस पार्क और टी मोबाइल पार्क, बहुत बड़े-बड़े स्टेडियम्स हैं, बहुत बड़ी गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स लवर सिएटल में काफ़ी हैं। सबसे जो लंबा फ्लोटिंग ब्रिज भी यहीं पे है, जिसे 520 ब्रिज कहा जाता है, 3.5 किलोमीटर लंबा है और ये फ्लोट करता है। इसके साथ ही दूसरा I-90 पे ब्रिज है, वो भी फ्लोटिंग ब्रिज है जो इससे छोटा है। ये दोनों ब्रिज जो मेन सिएटल को बेलव्यू वगैरह जो मर्सर आइलैंड के एरिया से जोड़ते हैं, जो I-90 है आगे डिट्रॉइट तक जाता है, मेन हाईवे है। तो ये 2 बार इनको ब्रिज को नुकसान भी पहुंचा है, तो ये 520 ब्रिज को एक बार दोबारा से रीबिल्ट भी किया गया है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग ब्रिज है और ये गेट्स हैं, यहाँ से शिप और बोट्स जो सी से अंदर आते हैं वाशिंगटन लेक में। यहाँ से रेनियर माउंटेन का बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है। रेनियर सामने नज़र आती है, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द शहर से ये रेनियर माउंटेन्स नज़र आती हैं, बर्फ़ से ढकी हुई। पीक्स सुबह-सुबह बहुत सुंदर लगती हैं जब सूरज की रोशनी उन पे पड़ती है। यहीं पे हमने एक एयर शो भी देखा, तो यहाँ पे जो ब्लू एंजल्स के एयरक्राफ्ट का शो था, बहुत ही खूबसूरत शो था और उन्होंने एकदम जैसे सूर्य किरण एयरक्राफ्ट भारत में दिखाते हैं कलाबाजी, उसी तरह से यहाँ पे जो कलाबाजियाँ दिखाई उन्होंने अपने वाशिंगटन लेक के बीच में बैठ के हमने ये शो देखा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था जब हवा में कलाबाजियाँ दिखा रहे थे। ना ही सिर्फ फाइटर एयरक्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हवा में रीफुलिंग होती हुई भी जेट्स की दूसरे हवाई जहाज से दिखाई गई। यहाँ पे एक बहुत बड़ा अच्छा व्यू हमें यहाँ देखने को मिला जिस टाइम हम यहाँ गए हुए थे। तो ये आपको हमने सिएटल के बारे में कुछ जनरल सी जानकारी बताई है। बहुत ही खूबसूरत शहर है, घूमने जाएं तो देखिए यहाँ की चीज़ें जो ज़रूर एंजॉय करें। यहाँ पे एक पास में पावर हाउस भी है, वाटरफॉल है वहाँ पे बहुत अच्छा, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। एक थोड़ा सा आगे है जहाँ पे मछलियाँ आपको रोड को क्रॉस करते हुए भी सैल्मन जो मिलती हैं, उसके बारे में भी आप नेट पे पढ़ सकते हैं, तो टाइम हो तो ज़रूर देख के आ सकते हैं। झीलों का शहर है, बहुत सुंदर है। आपको अगर हमारी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं, अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक कमेंट करें। देखते रहिए हमारी वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।